हरियाणा में जूत लगेंगे जी, मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ इसके पे। हाँ जी, अगर हमारे इलाके में अगर आ गया तो हम इस पर पत्थराव करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे, इसको अपने इलाके में पड़ने नहीं देंगे। आप लगा के देख लो, सड़क एक देख लो, लोकल गांव में एक भी सड़क अगर ठीक ठाक मिल जाए तो जहाँ कम से कम 15 मिनट का रास्ता, वहाँ कम से कम 2.5 घंटा लग रहा है। हमारे यहाँ 10 साल में ना तो कोई शिक्षा में सुधार था, ना कोई काम हुआ है। पीछे 5 साल में विधायक जी ने गांव में आके देखा तक भी नहीं है कि किस गांव की दशा कैसी क्लियर है। ना तो कोई इसकी केजरीवाल की सरकार होगी, ना कोई सरकार सिर्फ कांग्रेस की होगी। यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। हाँ जी, पूरे बहुमत के। चलिए एक मौका ये ले। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। इस समय मैं सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र के कलवाड़ी गांव में मौजूद हूं, जहां से सीधा आपको दिखाएंगे कि आखिर जनता की राय क्या है। ये सीधा जनता का एग्जिट पोल है, जहां जनता अपना फैसला सुना देगी कि बीजेपी के 10 साल बेहतर थे या अब बदलाव की हवा हरियाणा में दिख रही है। जनता के बीच इस समय मैं हूं और लगातार जनता से हम आपको रूबरू करा रहे हैं कि जनता की राय क्या है, कितना विकास हुआ, क्या रिपोर्ट कार्ड है बीजेपी का। इसका फैसला अब जनता ही आपको सीधे हमारे चैनल से बताएगी। यहाँ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भाई साहब का परिचय जानेंगे और जानेंगे कि बीजेपी के 10 साल किस तरीके से आपने देखे, क्या हरियाणा में बदलाव की हवा है। नमस्कार जी, मैं मामन यादव, गांव कलवाड़ी। देखिए, बीजेपी सरकार 10 साल से चल रही है। हमारे यहाँ तो विकास की कोई शुरुआत हुई नहीं। हमारे यहाँ 10 साल में ना तो कोई शिक्षा में सुधार था, ना कोई काम हुआ है। पीछे 5 साल में विधायक जी ने गांव में आके देखा तक भी नहीं है कि किस गांव की दशा कैसी है। तो हमारे यहाँ तो अब की बार जो पब्लिक है उसका बदलाव का मूड है। बदलाव के लिए कांग्रेस है, जेजेपी है, इंडेलो है। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि जो चंद्रशेखर रावण है, उनकी पार्टी भी थोड़ी यहाँ जो है हवा भर रही है। क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बदलाव के लिए हमारे यहाँ दूसरा ऑप्शन एक कांग्रेस पार्टी ही है, जिससे लोगों को उम्मीद जग रही है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी आएगी तो हमारा विकास होगा और काम होंगे। क्योंकि पीछे जब 10 साल कांग्रेस पार्टी यहाँ पे काम करके जा चुकी है, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे, तो उस टाइम गांव के बच्चों का विकास भी हुआ था, नौकरी भी लगे थे। मेरे ही गांव से 2 बच्चे पुलिस में भी गए थे, हमारे पड़ोस गांव से भी पुलिस में लगे थे। तो जिस प्रकार उस टाइम हमारे यहाँ विकास हुआ था पूरी सोना विधानसभा में, मैं तो ये कहूँगा कि चहुमुखी विकास हुआ था, हर गांव से विकास हुआ था। और कोई ये आप रिपोर्ट कार्ड उठा के देख लीजिए कि इन 10 सालों में क्या काम हुआ है और उन 10 सालों में क्या काम हुआ था। इन चुनावों में हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों के क्या बड़े मुद्दे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों के सबसे बड़े मुद्दे तो सबसे बड़ा तो एक मुद्दा, देखो मैं भी किसान हूँ, सबसे भारी समस्या तो हमारे कमेरे वर्ग को आ रही है कि किसान को ना तो यहाँ बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है टाइम पे। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो किसान का एक यही होता है, उसे ना तो नौकरी चाह रही ना कुछ, वो तो पानी और बिजली पे ही आश्रित है। उसको टाइम पे ना तो बिजली मिल रही ना पानी मिल रहा, और वो ये चाहता है कि चलो ये बिजली पानी का भी मुद्दा अलग हटके कि जो हमने नुमाइंदा चुन के भेजा है उस बड़ी पंचायत में, तो वो आके हमारे दुख सुख का शरीक तो हो, हमारे दुख सुख में शामिल हो। पीछे हमारे किसान इतने ज़्यादा परेशान हुए अनाज मंडी में कि उनकी सरसों नहीं ली गई, और हमारे जो वर्तमान विधायक थे श्री संजय सिंह, उन्होंने किसी के फ़ोन तक नहीं उठाए। तो अब ऐसी सरकार को चुनने से लोगों को क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। आप तो कुव्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी बहुमत का दावा कर रही है। नहीं, बहुमत नहीं है बीजेपी का। अब की बार देखो, मैं अपना इंडिविजुअल बताता हूँ कि कांग्रेस सरकार बना रही है। अब की बार क्या माहौल लगता है आपको? हमको तो वही है जी, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस सरकार आएगी और काम पूरे इलाके में सबका काम बढ़िया होगा, और बीजेपी ने कोई आज तक 10 साल हो गए कोई काम ही नहीं किया। मैं जब पिछली बार यहाँ पर आया था, जब मैंने इस पूरे एरिया का जब मैं आया था लोकसभा चुनाव के लिए, तो यहाँ पर मैंने देखा कि बीजेपी को काफ़ी भारी समर्थन था। लेकिन ऐसा 6-7 महीनों में क्या हुआ कि एकदम से यहाँ पे जो है सीधा कांग्रेस की तरफ जा रही हैं चीज़ें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब कोई भी आदमी है, विधायक है, एमएलए कोई भी है, कम से कम जब वो बना के यहाँ से भेजा है
तो उन्हें कम से कम ये तो आके देखना था अगर भाई कहाँ से कौन से गांव में क्या दिक्कत है, क्या नहीं। उसने आके ही नहीं देखा। मैं महावीर खटाना रिठोस से। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमने देखी है कि एकदम से सडन जो चेंज आया लोगों में, यहाँ पे बीजेपी से फिर कांग्रेस में लोग तब्दील हो गए। यहाँ पर हमने आके देखा था स्कूलों की हालात भी क्या थी। 10 साल बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस भी थी। क्या फ़र्क देखा? फर्क तो सारा ये जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि भाई पिछले जब कांग्रेस सरकार थी उसमें काम भी हुए और नौकरी भी लगाई सब। 10 साल से तो कोई कुछ हुआ ही नहीं। 10 साल से बीजेपी सरकार है, उसमें तो कोई किसी ने कुछ किया ही नहीं। सिर्फ बर्बादी और नहीं कोई काम, नहीं कोई धंधा, नहीं कोई मतलब ही नहीं है। अभी 7 गारंटियाँ आपकी पार्टी कांग्रेस ने यहाँ पे निकाली है। उन 7 गारंटियों पे विश्वास है कि सातों की सातों गारंटियाँ पास हो जाएंगी या उस पर जनता वोट दे देगी? हाँ जी बिल्कुल पास होगी और वोट देगी जनता और कांग्रेस सरकार हर हालत में आएगी। सर बदलाव की हवा हो? हाँ जी। जी आप क्या कहेंगे? देखिए जी, पूरे प्रदेश में बिहार उसकी चल रही है, बदलाव की हवा चल रही है पूरे प्रदेश में। इस बार जो है 100% कांग्रेस पार्टी आएगी, क्योंकि बीजेपी सरकार से लोग परेशान हैं। एंटी इनकम्बेंसी भी है। 10 साल के जो कार्यकाल में बीजेपी ने कोई काम नहीं किए हैं। हमारा जो मुद्दा है इस बार जो चुनाव का वो है बेरोजगारी, महंगाई और काम, विकास के काम कुछ भी नहीं हुए हैं इस पर सरकार में। अभी जो है कांग्रेस सरकार जो है इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए और ये सभी वादे कर रही है कि भाई लोगों से कि भाई हम ये सब काम पूरे करेंगे। तो अभी जितना भी देखिए स्कूलों में टीचर नहीं है, उसके बाद जो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, पुलिस के महकमे में चले जाओ तो वहाँ पर स्टाफ नहीं है, कहीं पर कोई काम नहीं हो रहा है। पिछले 2 साल मतलब 2 लाख पद जो अभी तक खाली पड़े हुए हैं, रिक्त पदे हुए हैं सरकारी पदों में, तो काम तो कुछ हुए ही नहीं है। पब्लिक को रोज़गार नहीं मिला है, महंगाई बढ़ रही है दिनों दिन। तो अभी पूरे प्रदेश में एक हवा यही चल रही है कि भाई आपके बदलाव लाओ। कांग्रेस की पार्टी की आएगी और 100% आएगी, हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं। चलिए, यहाँ पे आप सभी लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली से जो सीएम है दिल्ली के, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए अरविंद केजरीवाल, वो भी कह रहे हैं मैं हरियाणा का लाल हूँ और हरियाणा को बदलूंगा। ये तो सब अपने अपने दावे करते हैं। कांग्रेस कहती है हमारी सरकार आएगी, और वो कह रहा है केजरीवाल कि भाई हम भी हरियाणा में हमारा भी। लेकिन देखो अभी क्या होता है। उन्होंने तो इस्तीफा तक दे दिया हरियाणा पे फोकस करने के लिए। हरियाणा के ऊपर इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने इस्तीफा अपने कुछ निजी कारणों से दिया है। नहीं, जो चीजें बाहर निकल के आ रही हैं कि हरियाणा में चुनावी प्रचार करने के लिए तो पूरा फोकस देना पड़ेगा। नहीं, उनके प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं, 90 की 90 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। तो अभी देखो सभी अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। क्या हरियाणा की जनता नहीं चाहती जैसे दिल्ली में फ्री चीजें मिली, महिलाओं को इतना वो चीजें मिल रही हैं, या ये हरियाणा की जनता क्यों नहीं चाहती? हरियाणा की जनता फ्री रेवड़ी खाना नहीं चाहती। हरियाणा की जनता विकास चाहती है कि विकास के नाम पर ही हम वोट डालेंगे। और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो सभी से ये कह रहे हैं कि हम हरियाणा को एक विकसित प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो हम फ्री का कोई भी खाना नहीं चाहते हैं। केजरीवाल जो है वो दिल्ली की जनता को झूठे वादे करके लुभाकर और फ्री की चीज़ें देकर, और उससे प्रदेश में विकास नहीं होता है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? हाँ जी, आप क्या कहेंगे जो आम आदमी पार्टी लगातार नहीं, मैं तो इस बात को कह रहा हूँ आप बीजेपी माफ कीजिएगा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में थी, अब हरियाणा में ऐसा क्या हो गया? सुनो मेरी बात। वो गठबंधन पहले बताए थे भाई कांग्रेस का और उसका कोई गठबंधन कैसे कुछ नहीं। भाई सब बात सुनो, जो हमारे कांग्रेस सरकार ने जो लिस्ट बना के लिख के दिया था, ठीक है जी, वो क्लियर है। ना तो कोई इसकी केजरीवाल की सरकार होगी, ना कोई सरकार सिर्फ कांग्रेस की होगी। यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। हाँ जी, पूरे बहुमत के। चलिए, एक मौका ये ले लेते हैं कि अगर पूर्ण बहुमत नहीं आई, बीजेपी पिछली बार पूर्ण बहुमत नहीं आई थी, यहाँ पर जेजेपी के साथ टाई अप करना पड़ा, अगर कांग्रेस की ऐसी स्थिति आ जाती है, क्या लगता है जेजेपी आम आदमी पार्टी या इंडिया लोक के साथ जाएगी? बताओ, आप बताओ। देखिए, गठबंधन अगर इनका होता तो गठबंधन से ये चुनाव लड़ते। अगर भी इनका गठबंधन नहीं हुआ है, केजरीवाल जी ने 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो अब कांग्रेस अगर मान लो थोड़ा बहुत बहुमत से दूर रहती, वैसे तो मैं ये कहूँगा कि वो पूर्ण बहुमत से आ रही है कांग्रेस सरकार अब की बार। अगर थोड़ा बहुत बहुमत से दूर रहती है तो वो उनके निजी मामले हैं जी, उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। वो उनका आपसी जो संगठन जो ऊपर कहेगा, हाईकमान जो कहेगा, वो वैसा ही करेंगे जैसा हाईकमान से आदेश आएंगे।
चलिए बाकी और भी लोगों से यहाँ पर जान लेते हैं जो यहाँ के आम निवासी हैं। बाबूजी क्या मेरे को सब खराब है। चलिए और बाकी लोगों से पूछते हैं, कोई नहीं, ख्याल रखिए अपना। जी आप क्या कहेंगे? नो कमेंट्स। नो कमेंट, कोई चॉइस नहीं है अभी? नो कमेंट्स। आप आप बताएंगे कुछ? हाँ जी हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? मैं कहना चाहता हूँ जैसे आप कह रहे हो कि भाई हरियाणा का लाल है और उसने इस्तीफा दे दिया। ये 3-4 महीने से जेल में था, जब इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जेल में से बैठ कर सरकार चलाई, क्यों चलाई इसने? ये दुनिया को भ्रम में डालता है। इसने दिल्ली को खोखला कर दिया, अब ये हरियाणा को खोखला करना चाहता है। ये इसका जैसा भ्रष्ट और बेईमान हमने कोई सीएम आज तक 67 साल उम्र मेरी हो चुकी है, ऐसा कोई सीएम भ्रष्ट हमने देखा नहीं जैसा कि केजरीवाल है। कभी पलटी इधर मारता है, कभी पलटी इधर मारता है। अगर मैं सच्चाई इसको मुख्यमंत्री जब समझता और जब ही इसको ईमानदार समझता, इसने शुरू में कहा था, वादा किए थे मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, शीश महल बना के खड़ा कर दिया। दिल्ली जल बोर्ड लूट के खा गया। सफाई कर्मचारी एमसीडी वाले रो रहे हैं, 6-6 महीने तक तनख्वाह नहीं निकलती इस पर, क्यों नहीं निकल रही? फिर बंदर बंदरिया की तरह नचाता डोलता है, फ्री का नहीं खाना चाहता कोई भी आदमी। फ्री का लालच दे करके इसने पूरी दिल्ली को खोखला फ्री का लालच में किया है। अरे फ्री क्यों खाते हो भाई? मेहनत करके खाओ ना। जितनी तुम फ्री दे रहे हो इसी उनको मेहनत करके रोजगार दो उन्हें, जो कि रोजगार से वो काम करें आगे। ये लालच दे दिया कि फ्री में, जब हराम का जिसको खाने को मिलेगा वो तो बिगड़ेगा जी। अब कहता है हरियाणा में आने की कोशिश कर रहा है, इसको हरियाणा में जूत लगेंगे जी, मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ इसके पे। हाँ जी, अगर हमारे इलाके में अगर आ गया तो हम इस पर पत्थराव करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे, इसको अपने इलाके में पढ़ने नहीं देंगे। आपने कहा कि फ्री की चीज़ बांट रहे हैं या महिलाओं को पैसे वहाँ देने की बात की गई है, लेकिन यही बात तो कांग्रेस भी यहाँ कर रही है, हरियाणा में महिलाओं को 2000 रुपये दिए जाएंगे। देखो जी 2000, और इसने क्या कर रखा है? बिजली पानी फ्री। बिजली का बिल जब नहीं देंगे तो बिजली की तनख्वाह कहाँ से निकलेगी? अगर लोग बात बिल नहीं भरेंगे, पानी का बिल नहीं भरेंगे, तो मेरी बात सुनो, पानी के कर्मचारियों को तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? जल बोर्ड में इतना भ्रष्टाचार लगा करके टोटली उसमें शीश महल बना दिया इसने। उनकी पेंशन और तनख्वाह देनी भारी हो रही है इनको। ये हरियाणा में क्या विकास कर देगा आके? अगर हमारे हरियाणा में आकर कहता मैं हरियाणा का लाल हूँ, तो हरियाणा में आकर हमारे इलाके में आता, हम इसका बहिष्कार करेंगे छिक्के, इसको अपने इलाके में घुसने नहीं देंगे। केजरीवाल यहाँ आते हैं, उनकी पार्टी के लोग नुमाइंदे आते हैं, तो नुमाइंदे भी आते हैं। नुमाइंदा आया, हमने उसको गाँव से भगा दिया जी। जाकर के आप केजरीवाल से वोट मांगिए, केजरीवाल को लेकर आइए, और उससे कहीं हरियाणा में दूसरी जाए। पंजाब इसने खोखला कर दिया, पंजाब में पब्लिक रो रही है, बताइए आप। क्या बीजेपी के लिए भी सेम यही विरोध है? बीजेपी के ने, संजय ने तो इतना भ्रष्टाचार कर रखा है, जाकर के लगा के देख लो, सड़क एक देख लो, लोकल गांव में एक भी सड़क अगर ठीक ठाक मिल जाए तो, जहां कम से कम 15 मिनट का रास्ता, वहां कम से कम 2.5 घंटा लग रहा है। इसने सड़क के 8 इसको महकमे दिए हुए थे, क्यों? इसको कैबिनेट में जगह दी गई, क्यों नहीं काम कर रहा है ये? जाके किसी को एक रास्ता के बारे में हम गए थे, सुक्की चेयरमैन अपनी जगह वो एक्सपायर हो गया, लेकिन उसने मेरे सामने कंप्यूटर पे वो रास्ता चढ़ाया था, और हम उसके पास गए तो इसको मिलने के लिए टाइम नहीं है। संजय ने तो अपना घर बनाया है मैं उसमें सोना में चले जाओ आप, रेडी खोमचा वाले रो रहे हैं, उनसे मंथली जाती है, थाने से मंथली जाती है इसकी, संजय की। संजय तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट निकला, ये तो इसका केजरीवाल से भी उस्ताद निकला इसका। हम इसके मुंह पे कहने वाले आदमी है। संजय को तो अभी इसने पहले जो तेजपाल तौर को विधायक बना था जी 5 साल पहले, 10 साल पहले, तो इसकी तेजपाल की टिकट काट करके और उसको संजय को दे दी। हमने इस इलाके से सबने, यहाँ से कलवाड़ी तक के भी, इनको संजय को विधायक बना के भेजा। अब की बार उसने हाई कमान ने टिकट काट के इसको फिर तेजपाल तौर को दे दिया। तो इसने सोना में कितनी बद्दी मतलब गुजरों को या अहीरों को, जाटों को कितनी बद्दी। क्या हम भूमाफिया हैं? हमारे टाइम में लड़कियां उठाई जाती थी कि स्कूल में से लड़की उठती हैं और भूमाफिया हैं, ये तो गुजर चोर है। इसने ऐसे ऐसे लफ्ज़ कहे, क्यों कहे हैं ऐसे लफ्ज़? इसका शर्म नहीं है? हमने बना के भेजा था इलाके से, और फिर हमारे लिए उल्टा बोलता है। मतलब यहाँ पर अन्य जातों को बदनाम करने का काम अन्य किया जातों को बदनाम कर रहा है। राव साहब बदनाम किए इसने, राजपूत है वो इसके हक में है, वो अम्मू है, इसने अपने लड़ में ले रखा है, वो अम्मू है। कल परसों भीख मांगता था, आरए की मशीन थी इसकी, हम अच्छे से जानते हैं, सोना में आरए की मशीन थी। आज जम्मू करनी सेना का अध्यक्ष बन रहा है, मर्जिया जिसके खिलाफ बोल देता है। क्यों बोलता है? हर कौम के लिए बोलता है, राजपूतों के लिए बोला ना। ये मीर भोज का मुद्दा उठाया था इन्होंने, जब इन्होंने इतनी बुरी बेइज्जती करी है। इसने बोलता है, टीवी में बोलता है, मीडिया में बोलता है, क्यों बोलता है? हर कौम के लिए बोलता है, गलत बोलता है, क्यों बोलता है? ये कोई अच्छी बात तो नहीं है जी। देखो, अगर समाज में रहना है, हमने समाज ने सारे समाज में बना के भेजा है,
संजय को समाज नहीं बना के भेजा था। संजय ये नहीं है कि राजपूतों के वोटों से बनेगा, राजपूतों को तो ऊपर चढ़ा रहा है। बाकी जितनी भी हमारी कौम है, गुजर है, अहीर है, जाट है और चाहे हरिजन है, इनको सब जाति को बदनाम कर रहा है। अब पता लग जाएगा। नहीं, अब नूह में, उसमें हथीन में गया, नूह में गया ना, अब पता लग जाएगा, वहाँ सीट निकाल के दिखा देना। लेकिन बीजेपी का लगबान कहते हैं ना तो हम जाति पे विश्वास रखते हैं, ना तो हम जातिगत राजनीति करते हैं। देखो जी, सोना में इसने खुला बोला है, हर जाति के लिए बोला है, मीडिया के थ्रू बोला उसने। भूमाफिया इसने बताया, डकैत इसने बताए, चोर इसने बताए। मतलब जब ये विधायक था, जब कुछ नहीं था, अब इसकी टिकट कट की तो ये सब जातों को बदनाम कर रहा है। चलिए एक आखिरी सवाल मैं अपना करता हूं। जैसे आपने अरविंद केजरीवाल के ऊपर बात करी, लेकिन चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, एक फैक्टर बीजेपी के पास रहता है, मोदी फैक्टर। क्या वो काम करेगा इन विधानसभा चुनावों में? क्योंकि हर जगह उन्हीं का चेहरा दिखाया जाता है, उन्हीं का लेबल लगाया जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। क्या ये काम करेगा, हरियाणा के लोगों को लुभा देगा? देखो जी, मोदी के पीछे जो 10 साल जो इन्हें बना के भेजे हैं, मोदी के पीछे बना के भेजे हैं। अब की बार मोदी की भी कोई नहीं मान रहा, क्योंकि मोदी के जो नीचे भ्रष्ट बैठे हैं ना, भ्रष्टाचारी, इन्होंने काम ऐसे कर रखा है, मोदी को तो बदनाम कर रहे हैं। बाकी मोदी ने कोई गलत काम नहीं किया, हर देश में छाप छोड़ दी अपनी। भाई बाहर देश भी है हमारे यहाँ, लेकिन जो नीचे छुट भैया बैठे सारे भ्रष्ट है टोटल। वही बीजेपी को बदनाम करने में लगे। वही बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं, और बीजेपी अब की बार हारेगी। कांग्रेस हरियाणा में बिल्कुल बहुमत से आ रही है जी। चलिए, आपने यहाँ पर जनता का फैसला सुना कि जनता किस तरीके से अपनी राय बताती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के भ्रष्टाचारों की पोल यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा 8 अक्टूबर को जनता अपना क्या फैसला सुनाती है। क्या ये 10 साल जनता को पसंद आया या नहीं, या फिर इस बार बदलाव होगा तो कैसा होगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।